और अगर वो 40-50 इस पिच के ऊपर करते हैं तो आई थिंक वो डिसाइसिव फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा आमिर साहब, इसके अलावा प्रेशर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज इंडियन टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा बानिस्बत पाकिस्तानी टीम के। हमारे हालात बड़े साजगार हैं। देखिए, पाकिस्तान ने ऑफ लेट जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, पाकिस्तान टीम की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है और जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। और ये जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास जो है काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी हैं। तो आई थिंक जो सारा एपिसोड हुआ आप एशिया कप से लेके उसके बाद जब पाकिस्तान ने इनकार किया, ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उनके मुल्क में ज़्यादा कहा जाता है कि आपने जीतना वरना ये हो जाएगा, आपने हाथ नहीं मिलाना, ये वो नहीं करना। तो आई थिंक वो इस मैच में पाकिस्तान टीम की फॉर्म को देखते हुए डेफिनेटली प्रेशर में होंगे। सही। सलमान भाई, आप क्या समझते हैं, क्योंकि एसाब की जंग कहा जाता है इस मैच को, तो प्रेशर को हैंडल किस तरह से करना चाहिए? टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं इस बड़े मैच की? देखो, आपको हाल में रहना, आपको ये नहीं सोचना कि हिस्टोरिकली क्या रिकॉर्ड है, और ना ही आपने वक्त से पहले जीत की वाली खुशी मनानी शुरू करनी है या ऐसे खेलना शुरू कर देना कि बस अब सब कुछ काबू में आ गया। अगर आप बॉल टू बॉल लेके चलेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना जो भी प्लान है उसको अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है इस मैच को एज इट इज़, जहाँ पर आपको मौके के मुताबिक आप डिसीजन मेकिंग करें और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप खेलें। अगर बैटर्स हैं तो वो सिचुएशन को डील करें। अगर एक दो विकेट गिर भी जाते हैं जल्दी, फिर भी ट्रस्ट करें कि एक पार्टनरशिप में एबिलिटी होती है इस फॉर्मेट में मैच को बदलने की। सो कहीं पर भी गिव अप जो है ना, उसका कोई रूम नहीं है कि अगर आपको कोई अर्ली सेटबैक होता है और अगर अर्ली आप 2 विकेट्स ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैच जीत लिया। सो आपको प्रेजेंट में रहना है। और जैसे हमने सुना भी, शादाब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपके सामने जो सिचुएशन है आप उसको डील कर रहे हैं। यू आर नॉट टू फार बिहाइंड एंड यू आर नॉट टू फार अहेड। जिस तरह सलमान देखा टॉस हुई, अभी हाथ एक बार फिर से नहीं मिलाया गया, ये जेस्चर किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये एक स्पोर्ट को, एक बहुत खूबसूरत खेल को उस तरफ ले जाया जा रहा है इंडिया की तरफ से, जो कोई भी दुनिया में देखना नहीं चाहता। इसका कोई भी कह ले कि एडमायरर नहीं है इस चीज़ का। और पाकिस्तान के लिए थैंकफुली एक कह लें कि हायर पेडिस्टल पे है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। पाकिस्तान ने आज भी, हमारे कप्तान कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसने कहा हाथ मिलाना चाहिए और हम तो तैयार हैं, बाकी जो है वो फैसला इनका है। सो पाकिस्तान ने अपनी जो इखलाकियात हैं वो एट अ हायर स्टेज ही रखा है उनको, और आई थिंक ये बहुत अच्छा है। दुनिया में भी पाकिस्तान का तासुर इससे अच्छा जाता है। और इंडिया जो कर रहा है, कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, कोई दूसरी गेम वाला भी ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि क्रिकेट की एक बड़ी टीम और एक बड़ा मुल्क क्रिकेट का जो है वही स्पोर्ट का जो चेहरा है उसको ख़राब कर रहा है। ऐसे ही। अच्छा आमिर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? बांग्लादेश वाला मामला भी हमारे सामने है और पाकिस्तान और इंडिया का तो खैर शुरू से ही वो टाकरा चलता आ रहा है। बाकी जो बोर्ड्स हैं वो क्यों नहीं इस तरह के मामला पे बोलते? हाथ नहीं मिलाना, पॉलिटिक्स लेके आ जाना, पूरे वर्ल्ड कप का मजा जो वो किरकिरा कर दिया था भारत ने एक वक्त। तो देखिए, कोई भी तहजीब याफ्ता फैमिली होगी या लोग होंगे, वो इस चीज़ का उन्होंने डेफिनेटली बुरा मनाया होगा। और मैं ये इंडियंस की भी बात कर रहा हूँ। ये एक तरह का, अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप अपनी अपब्रिंगिंग को शो कर रहे हैं, और जो आपका वहाँ पे कल्चर है डेवलप हो चुका है, आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती। आई थिंक इंडिया में भी लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में जो है गलत फील किया होगा कि ये गलत हुआ है। और जहाँ तक दूसरे बोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने इस दफ़ा इकदाम उठाया है, आई थिंक उससे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं वो हौसला लेंगे कि अगर कोई गलत बात हो रही है उसके ऊपर वो बिल्कुल फाइट करेंगे, क्योंकि पहले सारे जो है दबे हुए थे। अब चूंकि पाकिस्तान ने लीड किया है द वे, उसके बाद आप देखेंगे बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी कहेंगे कि नहीं, हमारा भी ये वाला हक है, हमें ये मिलना चाहिए। और आई थिंक ये चीज़ें आपको आईसीसी में अब चेंज होती नज़र आएंगी। सही। अच्छा सलमान साहब, आज के पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे? बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बैटर को कर रही हैं? देखिए, अभी तो कप्तान ने कहा है कि ये उस तरह की पिच है जिस पे हमने प्रिपेयर किया है, जिस पे हमने बायलैटरल्स खेली हैं। सो क्योंकि मैंने तो पिच देखी नहीं, लेकिन अगर उनकी बात से ही मैं लीड लूँ तो इसका मतलब है कि ये स्पिन फ्रेंडली होगी पिच, इस पे बॉल बहुत तेज़ नहीं आएगा, ठीक है। और इस पे नए बॉल्स पे ज़्यादा रन बनने के चांसेस है बनस्बतन जब गेंद पुराना होगा।
पहले कुछ पावर प्ले के ऊपर टीम्स अटैक करना चाहेंगी कि उसको मैक्सिमाइज किया जाए और बीच में कोशिश करेंगे विकेटें ना गिरें। जो पैटर्न चल भी रहा है इस वर्ल्ड कप में कि अगर कोई एक बंदा सेट होता है किसी भी टीम का तो वो कोशिश करता है कि वो लंबा खेले, आगे तक इनिंग्स को लेकर चले। तो मेरा ख्याल है कि इस मैच में भी यही पैटर्न सेट होगा और कुलदीप को खिलाना, अर्शदीप को बाहर करना जो इंडिया का चेंज है, दैट टेल्स यू कि ये पिच डिफरेंट है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्पिनर को असिस्ट करेगा। आमिर साहब, जिस तरह सलमान भाई बात कर रहे हैं, स्पिनर्स पर इन्हिसार किया गया है, भारत ने भी तब्दीलियां की, स्पिनर्स को ऐड किया, तो क्या समझते हैं कितना अहम किरदार होगा स्पिनर्स का इस ट्रैक पर? देखिए, स्पिनर्स का ऐसी विकेटों के ऊपर तो आपको किरदार जो है वो ऑलरेडी पता होता है। इस पिच के ऊपर जो चैलेंज होगा वो बैटर्स के लिए होगा कि स्पिनर्स को डील किस तरह करना है, कौन से मेथड के साथ आपने बाहर जाना है, कौन से माइंडसेट के साथ आपने बाहर आना है और पिच के ऊपर आपने उनका मुकाबला करना है। देखिए, जो हमने इस वर्ल्ड कप में चीज़ देखी, जो पैटर्न है वो ये है कि 100 रन तो बड़ी जल्दी हो रहे हैं और उसके बाद जो 10वें ओवर के बाद एकदम से स्लंप आता है बैटिंग में, आपने उसका ख्याल रखना है। यहाँ पे आपने लालच नहीं करना। आपके सामने जो है रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि 160 जो है यहाँ पे पार स्कोर है और अगर आप 160 से नीचे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो आपका जो है वो चांस बहुत बड़ा हो जाएगा जीतने का और उसके साथ साथ ये होगा कि बैट्समैनों के ऊपर से प्रेशर जो है वो ख़त्म होगा। देखिए, पाकिस्तान के पास 6 स्पिनर्स हैं, इंडिया के पास तकरीबन 4 स्पिनर्स हैं, उनका एक आधा बैटर भी जो बॉल कर लेता है। सो आपको ये बता रहा है कि ये पिच जो है यहाँ पे स्पिनर्स का किरदार होगा और ये वाली पिच जो है अगर इसके ऊपर फास्ट बॉलर्स भी कटर्स फेंकें और थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद करें तो उनको भी हमने देखा विकेटें मिल रही हैं। सो सिर्फ स्पिनर के ऊपर इन्हिसार नहीं है। आपकी अगर फास्ट बॉलर आपने खिलाए हैं, फ़हीम अशरफ है आपके पास, वो कटर्स बहुत अच्छा फेंकते हैं, अगर शाहीन भी जो है वो समझदारी से बॉल करते हैं तो फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पे हमें विकेट लेते हुए दिखाई दिए हैं। सही। सलमान, आप क्या समझते हैं जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को किस गेम प्लान के साथ जाना चाहिए मैच में? वेल, आई थिंक पाकिस्तान का गेम प्लान सिंपल है। या तो अगर स्पिनर के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है साइम अयूब के साथ जाएंगे पहले पावर प्ले के अंदर, क्योंकि उन्होंने ही अभी तक जितनी बायलैटरल्स में अगर किसी भी स्पिनर ने नया गेंद किया तो साइम अयूब ने किया। सो प्रॉबली ही इज़ द ओनली वन जो प्रिपेयर्ड है इस सिचुएशन के लिए। और अगर वो समझते हैं कि नहीं फास्ट बॉलर के साथ जाना है, वो भी आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, एक शाहीन है और एक फ़हीम है। फ़हीम इसलिए भी उसकी तरफ कह लीजिए कप्तान का वोट जा सकता है कि उन्होंने अभिषेक को आउट किया हुआ है। एशिया कप के अंदर जब उन्होंने नया गेंद किया था तो अप फ्रंट उन्होंने ही अभिषेक की विकेट ली थी। सो अगेन इट्स द पिक एंड चूज कि वहाँ पर कप्तान क्या समझता है कि मैं किस चीज़ के साथ जाऊँ, दैट विल लीड द कोर्स के आगे फिर वो क्या होता है। और बाकी प्लान तो सिंपल है, अगर आप चेस करने जा रहे हैं तो फिर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है जो पार स्कोर है उसके अंदर। अगर वो पार स्कोर से आगे निकलती है बात तो फिर प्रेशर आएगा आपकी बैटिंग साइड के ऊपर, फिर वो ज़रा टेस्ट होगी, उनकी स्किल, उनका टेम्परामेंट टेस्ट होगा। सही। अच्छा सलमान साहब, भारत की कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज टफ टाइम दे सकते हैं और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं बेटर हैं जिन्हें अगर पहले आउट कर दिया जाए तो हम थोड़ा सा सुख का सांस ले सकते हैं? देखिए, टॉप 3 कह लें 2 या 3 विकेट्स अगर आपको पावर प्ले में मिलती हैं। ईशान किशान बहुत फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा आपको पता है बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, उसके बाद वन डाउन पे उनके कप्तान आते हैं, वो भी जो है आजकल फॉर्म में आ गए वापस। वो वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग से आगाज़ किया था यूएसए के खिलाफ, लक का एलिमेंट था उनका, एक कैच ज़रूर छूटा लेकिन उसके बाद वो बहुत उम्दा खेले। सो देखिए, किसी भी प्लेयर को यू कैन नॉट अलाउ कि वो आके 10 से 15 ओवर बैटिंग कर ले। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। सो पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा ना कि अर्ली इनरोड्स, आप पहले 6 ओवर्स के अंदर आपको 1 से 2 विकेट एटलीस्ट चाहिए और अगर 3 मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ताकि वो टीम हर वक्त अपने आप को संभालने में लगी रहे, वो उस तरफ ना जाए जहां पर उन्हें लगेगा कि उनके लिए कंफर्ट जोन है और उनकी बॉलिंग के लिए वो टोटल बहुत अच्छा है। सही। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह सलमान भाई बात कर रहे थे पिक एंड चूज के हवाले से, बड़ा मैच है, असाब की जंग है, पिक एंड चूज होनी किस तरह से चाहिए, किन खिलाड़ियों के साथ अटैक करना चाहिए, और जिस तरह भारतीय बैटिंग लाइन है, क्या समझते हैं टारगेट कहां तक सेट करने में कामयाब रहेंगे इन हालात में? देखिए, पिक एंड चूज तो सबसे पहले यही करना है कि आपने नया बॉल किसको कराना है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये वाली सरफेस जो है इन 2 बॉलर्स के साथ हमने जाना है इस सरफेस के मुताबिक, और उसके बाद आप इम्प्रोवाइज़ करते रहते हो। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने पिच रीड की हुई है, अगर उसके मुताबिक वो बिहेव नहीं करती, देन एज ए कैप्टन यू हैव टू इम्प्रोवाइज। और जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कप्तानों के लिए कि बॉलर्स को यूज़ किस तरह करना है।
क्योंकि एक तरफ जो है बाउंड्री 79 मीटर्स की है, एक तरफ 68 मीटर्स की है। तो ये चैलेंज होगा कप्तान के लिए कि कौन सा बॉलर किस एंड से बॉल करेगा और बॉलर जो है वो बड़े दिल के साथ बॉल कर पाएगा। सही। अच्छा सलमान साहब, आज के मैच में हमेशा हीरो बनने का मौका मिलता है, तो आप क्या समझते हैं आज कौन कौन हीरो बन सकता है परफॉर्मेंस को देखकर? देखिए, कोई भी बन सकता है। जो मैच जिताने में अपना किरदार अदा करेगा वो इसमें मैच का भी हीरो बनेगा। और देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा कह लें कि एक कॉन्टेस्ट है जिसकी अगर अच्छी आउटकम हो तो फिर वो रहते करियर तक याद रखते हैं लोग। यानी मैं आज भी कहीं जाता हूं तो मुझे कैलकाटा का ही रेफरेंस दिया जाता है विद इंडिया, हालांकि मेरी 5 सेंचुरियां। तो जो आपकी बड़ी परफॉर्मेंस है, विनिंग परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया, वो हमेशा आपके लिए एक स्पेशल मेमोरी बन जाती है। तो सलमान भाई, इमोशंस किस तरह से होते हैं? माजी में आपने सेंचुरीज भी की हैं भारत के खिलाफ, वो मोमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, यादगार होते हैं। यू एंजॉय दैट। आप सडनली हर बंदा जो है वो आप थोड़ा वीआईपी फील करना शुरू कर देते हैं। हर बंदा जो है वो आपको पहले से ज़्यादा कंसिडरेबली आपके लिए जो है ना कह लें कि हर चीज़ ओपन हो जाती है। फॉर अ फैक्ट कि कहीं भी आप चले जाएं तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जस्ट बिकॉज कि आपने इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा सलमान साहब, यहाँ मेरा ना एक सवाल है, मतलब प्रेशर में अक्सर हमारी टीम आ जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है? कुछ टिप्स?